हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको द साउंड ऑफ मैजिक का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब ई डोंग आई से मैथ्स के एग्जाम में कम मार्क्स लाने को बोलता है और आई को लगता है कि ई डोंग मजाक कर रहा है, पर वो सीरियस होता है और सोचकर आंसर देने को बोलता है। घर आने पर आई को पता चलता है कि उसकी बहन की क्लास एक फील्ड ट्रिप पे जा रही है, बट यूई इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसके पास फील्ड ट्रिप के पैसे नहीं हैं। तो आई उसे ट्रिप पे जाने को बोलती है और कहती है कि उसके पास पैसे हैं, और नेक्स्ट डे स्कूल में वो ई डोंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जो उसे अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में 90 से नीचे मार्क्स रखने को बोलता है और कुछ पैसे अभी देता है और कुछ पैसे एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद देने को बोलता है। और फिर आता है एग्ज़ाम का दिन और आई जानबूझकर कुछ आंसर्स गलत कर देती है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती, बट वो मजबूर होती है। और एग्ज़ाम के बाद वो उसी पार्क में आती है जहाँ से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, और फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी तो अक्सर अपनी मॉम के साथ उस पार्क में आया करती थी, और उसकी मॉम उसे कहती हैं कि अगर वो कभी भी उनसे दूर हो जाए तो वो सीधा मैरी गो राउंड राइड के पास आया करे, वो उसे वहीं मिलेंगी। पर जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली जाती हैं तो वो अक्सर उस राइड के पास आती थी, बट उसकी मॉम उसे वहाँ कभी नहीं मिली। आज भी वो उदास होती है क्योंकि एग्ज़ाम में धोखा करके उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और तभी उसके पास ईयूल आता है और आई बोलती है कि इस जगह से उसकी मॉम की बहुत सी यादें जुड़ी हैं, इसीलिए अक्सर सैड होने पर वो वहाँ आती है। और ईयूल बोलता है कि थीम पार्क में आप अपनी हर परेशानी भूल जाते हैं और इसीलिए उसे आज भी वो जगह अच्छी लगती है, और आई को मैरी गो राउंड पे जाने को बोलता है, इससे वो अपनी सारी उदासी भूल जाएगी। पर आई मना करती है और बोलती है कि उसे उसका मैजिक और नहीं देखना। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि पार्क काफ़ी दिनों से बंद था और सारी मशीनें ख़राब थीं। पर ईयूल बोलता है कि वो उन्हें स्विच ऑन करके चलाने वाला था, और जब मशीन ऑन करता है तो राइड की लाइट जल जाती है। और आई सरप्राइज होती है कि ईयूल को मैजिक के अलावा मशीन ठीक करना भी आता है। लेकिन जब वो राइड पे जाती है तो ईयूल उसे मैजिक से ही चलाता है और फिर गाना गाना भी शुरू कर देता है। और आई अपने इमेजिनेशन में इतना खो जाती है कि उसे लगता है कि वो घोड़े पर बैठकर आसमान में उड़ रही है, यहाँ तक कि वो उड़ते उड़ते बादलों से ऊपर चांद तक पहुँच जाती है। और जब इमेजिनेशन से बाहर आती है तो ईयूल उससे पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है, जिस पे आई उसे थैंक यू बोलती है, उसे कुछ पलों के लिए खुश करने के लिए। और ईयूल बोलता है कि अगर वो खुश रहना चाहती है तो थोड़ी देर के लिए अपने एग्ज़ाम, मार्क्स और पैसों की प्रॉब्लम को भूलकर कुछ इंटरेस्टिंग करे, जैसा कि उसे मैजिक सीखना। पर आई बोलती है कि मैजिक सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही वो उसकी तरह लाइफ टाइम वो काम कर सकती है जो वो करना चाहती है। तो ईयूल बोलता है कि वो ये नहीं कह रहा कि आई सिर्फ वही करे जो वो करना चाहती है, कभी कभी वो काम भी करे जो वो कर सकती है, ठीक वैसे जैसे कि वो काम करती है जो वो नहीं करना चाहती। यहाँ ऐसा लगता है कि ईयूल आई को बहुत अच्छे से जानता है। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और इस बार ई डोंग सारे सब्जेक्ट में टॉप करता है, इंक्लूडिंग मैथ्स, जो जानकर सभी सरप्राइज होते हैं। बाद में ई डोंग आई को उसके बाकी बचे पैसे देता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो वो लोग फाइनल्स में भी ऐसा कर सकते हैं। और आई उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जबकि बिना इन सब के भी वो टॉप ही करता। बट जवाब देने की जगह ई डोंग उससे उल्टा सवाल पूछता है कि उसने उसका प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया, और कहता है कि दोनों को जो चाहिए वो मिल रहा है तो रीज़न जानने का कोई मतलब नहीं बनता। और एक और प्रपोजल रखता है कि अगर वो उसके असाइनमेंट्स भी करेगी तो वो उसके पैसे देगा, और आई इसके लिए भी रेडी हो जाती है। उसके बाद से इन दोनों का गेम चालू होता है। आई उसे असाइनमेंट्स बनाकर देती है और ई डोंग उसे पर सब्जेक्ट पे करता है। एक दिन ईयूल उस मिसिंग लड़की हायून के पोस्टर को देखता है। वहीं पुलिस स्कूल में टीचर से भी पूछताछ करती है और हम दो लड़कियों को बातें करते सुनते हैं जो बोलती हैं कि हो सकता है कि हायून घर से भाग गई हो क्योंकि लास्ट ईयर उसने ऐसा ही किया था, और ये बात आई भी सुनती है। फिर वो एक दिन आती है ईयूल के पास मैजिक सीखने के लिए, जो देखकर ईयूल तो बहुत ही खुश होता है और फिर उसे मैजिक सिखाता है। वहीं देखते हैं कि ई डोंग छुप कर दोनों को देख रहा होता है, और जब वो आई को इतना खुश देखता है तो उसे लगता है कि आई ईयूल के साथ पैसों के चलते नहीं है, क्योंकि पैसे तो वो भी उसे देता है, बट वो इतनी खुश नहीं होती जितना कि ईयूल के साथ है। इधर ईयूल आई से कहता है कि वो उसे उसके हर ट्रिक सिखाएगा, और आई सोचती है कि अभी तक तो ये अपनी मैजिक को रियल बोलता था, अब ये ट्रिक्स हो गई। और ईयूल उसे बोलता है कि वो उसे जो भी सिखा रहा है वो स्टेज ट्रिक्स हैं, पर जो स्माइल उसके फेस पे है वो रियल मैजिक है। वहीं ई डोंग भाई साहब तो इसी स्माइल को देखकर जेलस कर रहे होते हैं
और आई के चले जाने के बाद वो ईयुल से मिलता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है। और ई डोंग बोलता है कि इंटरेस्टेड तो है, पर ये जानने में कि वो कौन है जो छोटी बच्चियों को अपने ट्रिक्स में फंसा रहा है। पर ईयुल उससे पूछता है कि क्या वो इस कंडीशन में है कि दूसरों की चिंता कर पाए, जिस पे ई डोंग हाँ बोलता है, वो भी फुल कॉन्फिडेंस में। पर ईयुल उसके साथ प्रैंक करता है, उसका अंडरवियर निकाल लेता है, ऑफ कोर्स मैजिक से। और बेचारे ई डोंग को ये जानने के लिए कि ये उसी का है या नहीं बाकायदा चेक करना पड़ता है। और ईयुल बोलता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, मूड को लाइट करने के लिए। लेकिन ई डोंग बोलता है कि वो ये ना दिखाए कि वो अपनी बंद दुनिया में बहुत ही खुश है, जिस पे ईयुल बोलता है कि कोई बात नहीं, पर वो तो खुली दुनिया में रहता है, तो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। और उसके कंधे को देखता है जिस पे रैशेस सा कुछ हुआ था। दरअसल ई डोंग जब भी नर्वस होता है पढ़ाई के टाइम पे, वो अपने कंधे को स्क्रैच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रैशेज हो गए थे। पर ई डोंग झट से उसका हाथ हटाता है और उसे घटिया इंसान बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर ईयुल उससे पूछता है कि क्या वो अपनी लाइफ में खुश है, और एक म्यूज़िक प्ले करता है जिसमें ई डोंग खुद के लाइफ को इमेजिन करता है, जो कि किसी और के कंट्रोल से चलती है। और ईयुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के हिसाब से। जैसा कि हम जानते हैं कि ई डोंग की लाइफ उसके डैड कंट्रोल करते हैं, जो वो चाहते हैं ई डोंग वही करता है, और कभी भी उन्हें ना बोलने की हिम्मत उसमें नहीं होती। और जब वो इमेजिनेशन से बाहर आता है तो उसे समझ ही नहीं आता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया। और ईयुल उसे एक बटरफ्लाई बनाकर देता है, वो भी अपने मैजिक से। और ई डोंग फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो भी अपने बैग में वही इनविटेशन कार्ड देखता है जैसा कि आई के पास थी। और स्कूल आने पर वो आई से पूछता है कि क्या वो पार्क वाले मैजिशियन को जानती है, अगर हाँ तो क्या उसको उसका नाम, उसका पता, उसका बैकग्राउंड कुछ भी पता है। बट आई को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो एक मैजिशियन है। तो ई डोंग उस पर नाराज़ होता है कि बिना किसी के बारे में जाने वो किसी से कैसे मिल सकती है। पर आई बोलती है कि इससे उसका क्या लेना देना। अब भाई कैसे बताए कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि लेना देना है। और आगे से आई उस मैजिशियन से फिर कभी ना मिले और वहाँ से चला जाता है। पर आई फिर से आती है ईयुल से मैजिक सीखने के लिए, और इस बार उससे उसका नाम और फैमिली के बारे में पूछती है। और ईयुल उसे अपना नाम बताता है, और उसका तोता बोलता है कि ईयुल की फैमिली वो है। यार ये तोता बड़ा क्यूट है। और जब आई जाने लगती है तो ईयुल उसे एक सीक्रेट बताता है कि वो इस पार्क में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। और उसे एक मेल बॉक्स दिखाता है और बोलता है कि ये कोई ऐसा वैसा मेल बॉक्स नहीं है, इस मेल बॉक्स का कनेक्शन सीधा दूसरी दुनिया से है। अगर उसे कोई लेटर कहीं भी भेजना है तो वो चुपचाप से उस लेटर को इस मेल बॉक्स में डाल दे, और ये मेल बॉक्स उसे वहाँ पहुँचा देगा। और कहता है कि आई चाहे तो माने या ना माने, काम उसका बताना था सो उसने बता दिया, और वहाँ से चला जाता है। और आई को पहले तो इन बातों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो उस मेल बॉक्स में अपना फ़ोन डाल देती है, ये सोचकर कि उसके मैसेजेस उसकी मॉम तक पहुंच जाएंगे। और तभी ईयुल का तोता वहाँ पे उड़ते हुए आता है और बोलता है कि अब तक तो उसको लगता था कि वो अगली है, लेकिन साथ ही साथ वो बेवकूफ़ भी है जो ईयुल की बातों पर विश्वास कर गई। और आई झट से अपना फ़ोन बाहर निकाल लेती है। और जब जाने लगती है तो पार्क में उसे एक प्रेग्नेंट लेडी मिलती है, जो आई से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। और आई उसे बताती है कि वो यहाँ मैजिक सीखने आती है। और उस लेडी की बातों से ऐसा लगता है जैसे कि वो ईयुल को जानती है, तो इसलिए आई उस लेडी का पीछा करती है और देखती है कि वो ईयुल के लिए लंच लेकर आई है, और उसे लगता है कि वो लेडी ईयुल की वाइफ है। इधर ई डोंग अलग परेशान होता है कि ईयुल ने उसे क्या एक्सपीरियंस करवा दिया, और इसलिए नेक्स्ट डे वो फिर से उस पार्क में आता है और उसे वहाँ देखकर आई सरप्राइज होती है। और ई डोंग बोलता है कि उसने तो पहले ही कहा था कि उसका यहाँ से लेना देना है। फिर ईयुल दोनों को मैजिक सिखाता है, जिसे देखकर आई तो बहुत खुश होती है, पर उसे इतना खुश देखकर ई डोंग जेलस होता है। पर धीरे धीरे वो भी इन सब चीज़ को एंजॉय करने लगता है, और फिर वो भी ईयुल की तरह मैजिक ट्रिक करके आई को इम्प्रेस करना चाहता है, पर अपना हाथ ही जला लेता है। और आई उस पर बैंडेज लगाती है और कहती है कि अब से वो उसे पैसे नहीं लेगी और ना ही उसका कोई काम करेगी, और अब तक उसने उससे जितने भी पैसे लिए हैं धीरे धीरे वो उन्हें वापस कर देगी। पर ई डोंग उसे मना करता है और बोलता है कि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच में है, तो उसे पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है और वो इन बातों को भूल जाए। वहीं पुलिस देखती है कि किसी ने हाई उनके मिसिंग वाले पोस्टर को फाड़ दिया है, तो वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ऐसे टोटल 4 पोस्टर्स लगाए गए थे और उन चारों को फाड़ दिया गया है, जिनमें से 3 पोस्टर के पास कैमरा नहीं थे, और जिस एक के पास कैमरा था उसमें एक आदमी को पोस्टर को फाड़ते हुए देखा गया है, जिसका चेहरा क्लियर नहीं था और उसने कपड़े भी अजीब पहने थे, एक जादूगर की तरह। और वो लोग उस आदमी को उस जगह पे भी देखते हैं जहाँ से हाई उनके फ़ोन की लास्ट लोकेशन मिली थी, तो वो उस आदमी की और जाँच पड़ताल में लग जाते हैं।
नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर आई को बुलाते हैं बात करने के लिए और बताते हैं कि उन्हें ई डोंग की मॉम ने कॉल किया था और बताया है कि ई डोंग के अकाउंट से अचानक से बहुत सारे पैसे निकाले गए हैं और उन्हें लगता है कि कोई ई डोंग को ब्लैकमेल करके या बुली करके पैसे ले रहा है। और फिर उसे नेट पे वायरल एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें ई डोंग आई को पैसे दे रहा है और उससे इसे एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। साथ ही आपके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि इस ड्रामा पे मुझे अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। मैंने अभी तक इसके 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन किए हैं बट उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि मैंने कमिटमेंट की है तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बट अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ सकें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।